हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रकाश शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों का जो जहां से क्लास आप लोगों का बंद हुआ था, ठीक वहीं से जो है क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को पहले ही नोट भेज चुके हैं, तो आप उनसे अभी लिखिए मत। हम जैसे आपको पढ़ा देंगे उनके बाद आप लिखिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम जो बोर्ड पे पढ़ाएंगे वो चीज अब हम आपको लिखाते चले जाएं, ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी हो। क्योंकि नोट उतारना और अभी सामने से लिखना वो अलग होता है। तो अभी हम जो आपको, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हम आपको यहीं से जो है सारा बात लिखा दें, ताकि आपको आसानी हो। तो आप लोगों को हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से पढ़ा चुके थे, उसके बाद जो है हम आगे आप लोगों को ले चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। तो ये चीज आप लोगों को लेके चलते हैं, उसके बाद इसके अंत टॉपिक तक जो रहेगा वो आपको क्लास दिया जाएगा इसमें। तो स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस हो गया बीजाणु जनन एवं युग्मक जनन। ये आप लोग हेडिंग में लिख लीजिए, हर कोई जो है ये हेडिंग में आप लोग लिख लीजिए कि स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। तो ये आप लोग अपने हेडिंग में लिख लीजिए स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। आप लोग अपना कॉपी निकालिए और इसको लिखते चले जाइए, जैसे जैसे आपको बताते जा रहे हैं उसको लिखते चले जाइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों का क्लास जो है क्लासरूम में चल रहा था पहले, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा। इसलिए आप लोग अपना नोटबुक निकालिए और लिखते चले जाइए। जो चीज पढ़ाते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए, ताकि आपको बहुत आसानी होगा। आपको क्लासरूम में जो पढ़ा रहे थे और यहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। जो चीज आपको बता रहे हैं, आपको कोई भी तरह का अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको और चीज उनके बारे में जानना है, या तो फिर उनके बारे में आपको दिक्कत हो जाए, तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ लीजिए, या तो फिर जो है व्हाट्सएप पे जो है वो लिख कर जो हमको भेज दीजिए। हम आपको पर्सनली कॉल करके उस चीज को समझा देंगे, ठीक है, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप लोग हेडिंग में लिख लिए स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। इसी को बोलते हैं बीजाणु जनन एवं युग्मक जनन। तो हम सबसे पहले जो है स्पोरोजेनेसिस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। तो सब उसके बाद नीचे में हेडिंग दीजिए स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस इसी को हिंदी में कहा गया था बीजाणु जनन। आप लोग लिखते जाइए, क्या बोले स्पोरोजेनेसिस, इसी को क्या बोले बीजाणु जनन। आप लोग लिख लीजिए इनको, क्या बोले स्पोरोजेनेसिस, इसको क्या बोलता है हिंदी में बीजाणु जनन। आप लोग लिख लिए। तो स्पोरोजेनेसिस जो है, आप लोग लिख लिए इनको। तो आप देखिए ध्यान से, स्पोरोजेनेसिस जो है ये दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना हुआ। ये तो आप सीधे बोल सकते हैं कि स्पोरोजेनेसिस दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। बोले स्पोरोजेनेसिस जो है ये दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्प्रो और दूसरा शब्द है जेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द क्या है स्प्रो और दूसरा शब्द क्या है जेनेसिस। तो यहाँ पर आपको हम पहले समझा देते हैं। स्प्रो, स्प्रो का अर्थ होता है स्पोर। स्पोर को हिंदी में कहते हैं बीजाणु, ठीक है। और दूसरा शब्द है जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ होता है ओरिजिन, या तो फिर मैक, है ना। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होना, और मैक मतलब बनना, उत्पत्ति होना या बनना। कोई दिक्कत नहीं, उत्पत्ति होना या बनना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, एक उत्पत्ति है, उसी दूसरा क्या बोल रहे हैं बनना। बोले क्या कि स्पोरोजेनेसिस दो शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द स्प्रो। स्प्रो का क्या होता है स्पोर। स्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं बीजाणु। और दूसरा शब्द है जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ ही होता है ओरिजिन या मैक, या तो सीधा बोलेंगे बनना। तो एक शब्द में परिभाषा बोलेंगे
कि बीजाणु बनने की क्रिया को, ध्यान दीजिए क्या बोले, बीजाणु बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन। आप लोग अभी लिखिएगा नहीं, पहले इनको पूरी तरह समझ लीजिएगा, उनके बाद हम जो आपको लिखा देंगे, एक बार बोल के लिखा देंगे, इस तरह से आप लिखिए। इसलिए आप लोग केवल अभी पहले समझ लीजिए, हम आपको लिखाएंगे। बोले क्या कि ये जो बीजाणु, आपको इसमें प्रथम क्या बोले, बोले कि बीजाणु बने, क्या बोले, बीजाणु बनने की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। अब सवाल यहाँ आता है कि बीजाणु बनता कहाँ है। हम समझ रहे हैं आपका सवाल हो रहा है कि यहाँ पर ये बीजाणु क्या है, हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम आपको पहले बता देते हैं कि ये जो बीजाणु बन रहा है कि ये बनता कहाँ है। जैसे आपको पहले हम बता देते हैं कि आप लोग जिससे सरसों तो देखे होंगे, सरसों जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, हम लोग अपने भाषा में राई, सरसों का तेल जो होते हैं जिससे निकलता है, हम सरसों का बात कर रहे हैं। तो आप जरा गौर कीजिएगा, ये सरसों है, इसमें जो है छोटा छोटा बीज जो है इसमें भरा पड़ा है। बीज भरा पड़ा है, भरा पड़ा है ना, तो बीज भरा पड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका दोनों क्लियर कर देंगे कि किसमें बनेगा और ये बीजाणु क्या है। आपको बता देते हैं कि जो सीड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सीड, एक जिसका आकार बड़ा हो, जैसे चना, मटर, खेसारी, इस सब का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़े सीड को बीज कहा जाता है। जो बड़ा जो सीड होंगे जो उनको बीज कहा जाता है ना। और जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, बहुत जो छोटे होते हैं उसे स्पोर कहते हैं। आप ये समझिए, सरसों देखे ना, सरसों का आकार बहुत छोटा है, इनसे भी छोटा होता है। इनसे जो ये सरसों जो दाने होता है उनसे भी छोटा होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पोर। आप लोगों को एक बार याद होगा कि पुष्प में लाके आप लोगों को दिखाए थे कि उसको छू के देखना, उसमें परागकण दिखाई देता है। लाइक आपको इतना छोटा कि आप इससे हो गया कि सत्तू समझता, आटा समझ रहे हैं, आटा को हाथ पे ले लीजिएगा, उनको एक बार फूकिएगा, देखिएगा बहुत छोटा छोटा कण दिखाई देगा, है ना। उतना छोटा छोटा स्पोर होता है। आपको बता दें, आप लोग टिंडल पर्वत तो देखे होंगे कि सूर्य का रोशनी जो घर में घुसता है, देखिएगा उस रोशनी में बहुत सारा छोटा छोटा कण दिखाई देता है। तो उतना छोटा छोटा उसी को स्पोर कहा जाता है ना। तो हम उसी का बात बोल रहे हैं। तो सरसों के दाने से भी छोटा होता है, उन्हीं को कहा जाता है स्पोर, या तो फिर उन्हीं को बीजाणु कहते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि आखिर बीजाणु बनता किसमें। तो बीजाणु जो बनता है उसको कहते हैं बीजाणु धानी। ये पूरे जो थैला हुआ, तो बीजाणु जिसके अंदर बना, तो ये पूरे जो थैला हुआ उस थैला को कहता है बीजाणु धानी। बीजाणु धानी, उस पूरे थैला को क्या कहते हैं, बीजाणु धानी। अंग्रेजी में एस्पोरेंजियम, क्या कहता है, एस्पोरेंजियम। इसको पूरे डो क्या कर, थैला को जो जिसके अंदर ये बना, ये पूरे डो, जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि मटर समझते हैं, मटर पूरा एक छिमड़ी हुआ और उसके अंदर दाना, और वो जो मटर का जो दाना पूरा ठो जो हुआ, ये पूरा जो जिसमें मटर का दाना बना हुआ है उसको कहा जाता है क्या, तो बोलेंगे बीजाणु धानी। मतलब उसके अंदर में वो बीज में, मतलब जिसके अंदर बीजाणु बना, और ये पूरे डो क्या हो गया, बीजाणु धानी। जिसमें बीजाणु बना, वो पूरे डो क्या बोलेंगे, बीजाणु धानी, या तो फिर एस्पोरेंजियम। तो सबसे पहले वही आपको हम बता दिए। तो अब आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि स्पोरोजेनेसिस क्या है। तो अब इनका परिभाषा क्या बोलेंगे, सुन लीजिए। अब इनको जो परिभाषा बोलेंगे इस ढंग से, पहले आपको इसका अर्थ बता दिए कि बीजाणु बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन की परिभाषा ऐसे बोलेंगे कि बीजाणु का, ध्यान दीजिएगा, बोले बीजाणु का बीजाणु धानी के अंदर, ध्यान दीजिए क्या बोले, बीजाणु का बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को, बोले बीजाणु का बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। हम बोले क्या कि बीजाणु का, बोले क्या बीजाणु का बीजाणु धानी के अंदर, बोले बीजाणु का बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को, बोले बीजाणु का बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन कहते हैं। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत अगर हो सकता है तो आप मेरे साथ जब क्लास जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के क्रम में आप सबसे पहले एकांत में आ जाइए
अपना कॉपी कलम लीजिए, मोबाइल निकालिए और यूट्यूब चैनल में आप सर्च कीजिए और उसमें देखिए। तो उसमें क्या कि हम जिस तरह से आप क्लास में आप मेरे साथ बोलते थे उस ढंग से बोलने का 1 घंटा जो आपको लगेगा या जो भी लगे, तो उनमें आप मेरे साथ बोलिए जिस तरह से आप उनमें क्लास में कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार। आपको थोड़ा पागल लगेगा लेकिन पागल बनना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या बोले, मोबाइल के साथ जो हम बोल रहे हैं उसको रिपीट कीजिएगा, कोई लज्जा शर्म का उस चीज पर ध्यान नहीं दीजिए। वही हम बोले, एक बार फिर रिपीट कीजिए। क्या बोले, हम बोले आपको क्या, बीजाणु का ध्यान दीजिए। बोले बीजाणु का बीजाणु ध्वनि के अंदर, बोले बीजाणु का बीजाणु ध्वनि के अंदर बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस से बीजाणु जनन कहते हैं। तो दिक्कत इसमें। चलिए अब आप लोग अपना कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए। लिखिए, हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर आप उतार लीजिए, इनके नीचे से यहां से परिभाषा लिखिएगा, यहां से। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखना, यहां से पता लिखिएगा। लिखिए, बीजाणु का बीजाणु ध्वनि के अंदर, बीजाणु का बीजाणु ध्वनि के अंदर बनने की क्रिया को स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर से करते हैं। बोले बीजाणु का बीजाणु ध्वनि के अंदर, बीजाणु का बीजाणु ध्वनि के अंदर बनने की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। चलिए, आप लोगों का ये हो गया कि बीजाणु जनन क्या है। अब आप लोगों को बता दें कि बीजाणु जनन जो है इनको समझने के लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, बोले बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए वैज्ञानिक ने इसे 2 भाग में बांटा। बीजाणु जनन को समझने के लिए वैज्ञानिक ने इसे 2 भाग में बांटा, जिसमें से सबसे पहला का नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। दूसरा का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसको कहा जाता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कि क्या लिखा है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, हम लिख देंगे आपको कि इसको पढ़ना क्या है, इनको क्या पढ़ना है ना। तो आपको क्या बोला, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो हम आपको लिख देंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, है ना। इसको बोले मेगा, बस खाली मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो इसमें भी लिखा हुआ है स्पोरोजेनेसिस, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ऊपर में बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा बारिश का आवाज आ रहा है, तो थोड़ा सा बारिश पड़ रहा है, तो उसी का आवाज पड़ा रहा होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं। देखिए, तो क्या बोले माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और दूसरा का मेगा स्पोरोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, या आपको बोलवाएगा तो अपने आप आपको हो जाएगा कि स्पोरोजेनेसिस जो है, बीजाणु जनन जो है, बीजाणु जो जनन है, इसको समझने के लिए वैज्ञानिक ने 2 भागों में बांटा। स्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए वैज्ञानिक ने 2 भागों में बांटा। इसका पहला नाम क्या है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या नाम है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। पहले क्या है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। क्या बोले, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में क्या बोले, लघु बीजाणु जनन। क्या बोले, लघु बीजाणु। तो वो आपको हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और उसको हिंदी में लघु बीजाणु जनन। और दूसरा क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या है दूसरा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन। आपको ये दोनों पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, स्पोरोजेनेसिस को 2 भाग में बांटा, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद आप जो इनके बाद आपको पढ़ना है गेमेटोजेनेसिस, क्योंकि ये तो दोनों दिख रहा है, मैक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसका आधा पार्ट जो है वो गेमेटोजेनेसिस में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनको हम शुरू करके यहाँ पर ला देंगे, ठीक उसी प्रकार गेमेटोजेनेसिस को भी लाकर यहाँ रख देंगे, उसका कितना पार्ट होता है। फिर तब इनको पढ़ेंगे, फिर एक बार स्पोरोजेनेसिस का एक पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गेमेटोजेनेसिस का एक पार्ट पढ़ेंगे, तब हुआ एक। फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस का एक पार्ट होगा, फिर गेमेटोजेनेसिस का एक पार्ट होगा। हम बोल रहे हैं ना, तो आधा पार्ट यहाँ है और इसका आधा पार्ट गेमेटोजेनेसिस में है ना।
तो पहले तो इनको भी आप पढ़ लेते हैं, आपका ठीक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपको पढ़ते चले जाएंगे। तो आप सब इनको उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब है आपका गैमेटोजेनेसिस, तो आप हेडिंग में लिखिए गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। हेडिंग में लिखिए आप लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस भी दो शब्द के मिलने से बना हुआ है। गैमेटोजेनेसिस जो है ये भी दो शब्द के मिलने से बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है गैमेटो, ध्यान दीजिए, पहला शब्द है गैमेटो। गैमेटो का अर्थ होता है गेमिट, गेमिट को हिंदी में कहते हैं युग्मक, गेमिट को हिंदी में क्या कहा जाता है, युग्मक। दूसरा शब्द है जेनेसिस, दूसरा शब्द है जेनेसिस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा मेरे बात को, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बारिश हो जाएगा तो आवाज हो रहा है, तो सुनिएगा। जेनेसिस, जेनेसिस का अर्थ आपको बताए थे ऑरिजिन या मैप, पहले बता देते हैं। ऑरिजिन होता है, ये तो मैप होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑरिजिन या मैप, ये तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं मैप। इसका अर्थ होता है बनना, है ना। ये जो गैमेटोजेनेसिस है, आप जो अभी वहां पर अभी पढ़ रहे थे कि मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना, तो उसमें जो बनेंगे उनके अंदर ये सब बनता है, तो इनको डायरेक्ट ये उनके अंदर बनता है। इसको डायरेक्ट हम परिभाषा में बोल सकते हैं कि युग्मक बनने की क्रिया को, ध्यान दीजिएगा, बोले युग्मक बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। एक बार फिर क्या बोले युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोले, युग्मक बनने की क्रिया। आपको एक बार बता देते हैं, ये जो गैमेटोजेनेसिस है एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं, वो पढ़े थे किसमें कि जब आप जीवों में जन्म था उसमें उससे जरूरत था। एक बार यहाँ पर ये पौधा में पढ़ा है, पौधा में होगा, और एक बार फिर पढ़ेंगे जब हम लोगों में यानी कि ह्यूमन में जब होगा, वहां पर गैमेटोजेनेसिस को तो भाग बांटेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, तो आपको इसको 3 बार पढ़ना है ना। इनमें अभी इसका जो प्रकार है वो अलग हो जाएगा, अब देखिएगा। तो बोले क्या कि गैमेटोजेनेसिस पर हम क्या बोले युग्मक बनने की क्रिया को, क्या बोले युग्मक बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे साहब, बोले युग्मक बनने की क्रिया को क्या बोले, युग्मक बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। तो लिखा इसमें, चलिए आप अपना कॉपी लिखिए, लिखिए युग्मक बनने की क्रिया को, युग्मक बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, वैज्ञानिकों ने गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए, पौधा में वैज्ञानिकों ने गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए इसे 2 भाग में बांटा। नंबर 1, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं लघु युग्मक जनन, ठीक है। दूसरा जिसका है मेगा गैमेटोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। देख के लग रहा है कि ये बहुत बड़ा शब्द लग रहा है अंग्रेजी का, ऐसा कुछ नहीं, कोई जमी जाम नहीं है, इसको पढ़ने में कोई भारी है, सीधा बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो बोले क्या कि गैमेटोजेनेसिस को समझने के लिए इसे 2 भाग में बांटा गया। पहला है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, पहला क्या है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या है मेगा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला क्या है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है मेगा गैमेटोजेनेसिस। पहला क्या है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो हम यहाँ पर आप चलते हैं, आप लोग इनको उतार लीजिए कि क्या बोले माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या मेगा गैमेटोजेनेसिस, आप लोग इनको उतार लीजिए। चलिए इनको लिख लीजिए।
अब हम लिखे इनको फट से, इनको लिख लिए। अब देखिए, आपको हम पहले स्पोरोजेनेसिस का प्रकार में बताए थे। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर पहला वहां पर अपना कॉपी पेज करके लिखे, वहां पर लिखे होंगे आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और उसी का आधा पार्ट यहाँ माइक्रोगेमेट, पहले स्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर के अंदर फिर युग्मक बनेगा, गेमेट बनेगा, हो गया माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, तो उसका आधा पार्ट यहाँ है। और वहां पर दूसरा क्या बनेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, तो मेगास्पोर बनेगा, फिर उसमें गेमेट बनेगा, युग्मक बनेगा, तो उसका आधा पार्ट वहां, आधा पार्ट यहाँ है। इसीलिए आपको बोले थे कि उनका एक पार्ट और इनका एक पार्ट, तब मिला के उसका क्लियर होगा। चलिए, आपका ये हो गया, तो हो गया। तो अब शुरू करते हैं जो चीज आप लोगों को करना है। तो चलिए, अब आप लोग कॉपी के बीच में अब हेडिंग लिखिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन इनके साथ में आएगा। तो हेडिंग में होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए उधर से, तो हेडिंग में लिखिए माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो गेमेटोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को हिंदी में कहा जाता है लघु बीजाणु जनन एवं लघु युग्मक जनन। ये आप लोगों को, ये दोनों जो है आप लोगों को एक साथ पढ़ना है। आप अपना कॉपी निकाल के देख सकते हैं कि हम आपको बताए थे स्पोरोजेनेसिस में, स्पोरोजेनेसिस का 2 भाग उसमें बांटा गया था बिगिनिंग में। तो पहला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और जब आप उनमें से देखिए गेमेटोजेनेसिस में, उसमें पहला होगा माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, है ना। तो ये दो, इनका आधा पार्ट या आधा पार्ट, ये दोनों मिल जाएगा, इसलिए क्लियर हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को एक साथ में आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे हैं, तो उनको चलते हैं पढ़ते हैं। तो उसके इसमें हेडिंग लिखिए, नीचे लाइन खींच दीजिए। आपको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ये जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये जो चीज है ये आप लोगों का तरी है। घर बनाने से पहले तरी जो होते हैं ना, वो तरी है, बेस है ये, है ना। ये चीज पढ़ने के बाद आगे इनसे जो बना उन चीजों का जरूरत पड़ेगा। अगर हम आपको ये नहीं पढ़ाते हैं और डायरेक्ट उन चीजों का यूज करते हैं, तो आपको फिर दिक्कत होगा कि ये चीज कहाँ से आया, क्या है ये, है ना। इसलिए हम आपको पहले इन चीजों को पढ़ा देते हैं। तो इनमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो हम आपको बताएंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो हम आपको क्वेश्चन वाइज लिखा देंगे कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन भी लिखा है तो उसका आंसर सारा चीज लिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन है। ये आपका बेस है, इसलिए आपको हेडिंग दीजिए, लाइन किसने बोल रहे हैं कि इनको जो है, इनको पहले आप समझ लीजिए पूरी तरह से कैसे क्या क्या हुआ, उनके बाद आपको समझ में आएगा जब आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को पढ़ेंगे, उनके बाद माइक्रोगेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, इसी को हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। अब इनको आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, ये पहले होता क्या है, क्या चीज है, इन चीज को पहले समझते हैं। हम आप लोगों को बोले थे कि स्पोर जब भी बनेगा तो किसमें बनेगा, झोरा में, जिसको आप लोग थैला बोलते हैं, उसी को अंग्रेजी में एंजियम। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसका, माइक्रो का। तो इसको पहले समझ लेते, उनके बाद आपको क्लियर होगा। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो है, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो है ये भी 2 शब्द के मिलने से बना हुआ है। कितना मतलब 2 शब्द है, जिसका पहला शब्द क्या है, माइक्रो स्पोरो। पहला शब्द क्या है, माइक्रो स्पोरो। इसको समझते जाइए, माइक्रो स्पोरो पहला शब्द। माइक्रो स्पोरो का मतलब होता है माइक्रो स्पोर। माइक्रो क्या, माइक्रो स्पोर मतलब स्पोर, माइक्रो स्पोर। हिंदी में इसको कहते हैं लघु बीजाणु। हो गया। अब दूसरा शब्द है जेनेसिस। जेनेसिस
जेनेसिस मतलब आपको पहले ही बता दिया कि आप ऑरिजिन बोलिए या मैक बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है, बनना। ठीक है, अब इनको समझिए आप क्या बोल रहे हैं। बोले आपको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दो शब्द के मिलने से बना है, जिसका पहला शब्द माइक्रोस्पोरो, ये दोनों मिलकर एक शब्द बनता है माइक्रोस्पोरो। तो माइक्रोस्पोरो का मतलब होता है माइक्रोस्पोर, इसको हिंदी में लघु बीजाणु बोलते हैं। और दूसरा शब्द जेनेसिस, जेनेसिस मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, ओरिजिन बोलो या तो फिर मैक बोलो, दोनों की ओरिजिन मतलब उत्पत्ति और मैक मतलब बना, दोनों की चीज है। तो बोले जेनेसिस मतलब क्या होता है, बनना। आखिर ये बनेगा जिसमें, आखिर वो किसमें बनेगा, कोई तो फैला है इसके अंदर बनेगा, उसी का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इसको आप हिंदी में बोलेंगे लघु बीजाणु धानी। क्या बोलेंगे इसको, लघु बीजाणु धानी। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कि ये जो लघु बीजाणु है ये बनेगा किसमें, लघु बीजाणु धानी में। आपको बोल रहे हैं कि ये जो लघु बीजाणु ये किसमें बनेगा, ये लघु बीजाणु धानी में बनेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, इनको परिभाषा में कैसे बोलेगा, ध्यान दीजिएगा। बोले क्या कि लघु बीजाणु का, यानी कि माइक्रोस्पोर का, बोले माइक्रोस्पोर का या लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु धानी के अंदर, बोले माइक्रोस्पोर का या तो फिर लघु बीजाणु, बोले माइक्रोस्पोर का लघु बीजाणु धानी या तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और फिर से रिपीट कर देते हैं, बोले कि माइक्रोस्पोर का, बोले क्या कि माइक्रोस्पोर का या तो फिर आप लघु बीजाणु जो बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि अंग्रेजी में कोई दिक्कत है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या कि माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का, तो बोले माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर या लघु बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और फिर से रिपीट कर देते हैं आपको, बोले कि माइक्रोस्पोर, बोले क्या कि माइक्रोस्पोर का लघु बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी में आप लोग लिखे, आपको पहले ये दोनों उतार लीजिए, आज उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है परिभाषा लिखना है। पहले आप ये दोनों उतार लीजिए, इसमें जो दोनों लिखा हुआ ये दोनों को पहले आप लोग उतार लीजिए। उतारिए कल से हो गया, हो गया। अब देखिए तो उतारिए, अब इसके निशान से लिखा लीजिए, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु का लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु का लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। हो गया, तो अभी रिपीट कर देते हैं। बोले क्या कि माइक्रोस्पोर, क्या बोले माइक्रोस्पोर, ब्रैकेट में लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर लघु ब्रैकेट में लघु बीजाणु का लघु बीजाणु धानी के अंदर, का लघु बीजाणु धानी के अंदर बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो हो गया। अब ये जो बना, आखिर कैसे बना, उन चीजों को अब आपको दिखाना पड़ेगा। आखिर ये जो बना कैसे बना, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कैसे बना। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है। उन्हीं चीजों को आपको बताने के लिए, उस चीज को जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को बताने के लिए जो है हम आपको ये कर रहे हैं। तो आप चित्र के माध्यम से, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग नोट में भी आपको साफ दिखाई दिया होगा। अब आपको जो इसमें मिलेगा, जो इसमें डायग्राम बना होगा उसमें बहुत कीजिएगा। और अब जो आपको डायग्राम जो बताएंगे उस डायग्राम को देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। इस माइक्रोस्पोर कैसे बना, इन चीजों को हम आपको बताएंगे।
तो सबसे पहले जो है आप लोगों को हम कुछ याद दिला देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये चीज देखने के बाद आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये चीज आप लोगों ने 15 नियम से इन चीजों को आप लोग देखते हैं। और किसी जगह ये जो यहाँ पर हम जो बनाए हुए हैं, ये जो ऐसे बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका फिलामेंट। क्या हो गया ये? फिलामेंट, जिसको आप लोग हिंदी में तंतु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु या तंतु, दोनों ही चीजें। और ये ऊपर में जो आप लोग इनको देखें, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। इसी को एंथर कहते हैं, अंग्रेजी में एंथर। और अभी जो आप लोगों ने जो पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी, यही माइक्रो परागकोश को ही कहा जाता है। इन्हीं का नाम है, ये जो एंथर है इसी का ही दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें आप जिसके हिंदी में आप लोग क्या बोले? लघु बीजाणु। और जो हम आप लोग को इसमें बताए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण रहता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? परागकण। इसी परागकण को कहा जाता है माइक्रोस्पोर। यही जो पोलन ग्रेन है, इसी पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। यह तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इनको समझते चले जाइएगा कि ये जो पूरा जो थैला दिख रहा है, थैला जो पूरा जो दिख रहा है, इसको परागकोश कहते हैं। अब परागकोश को ही कहता है माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी। और इसके अंदर जो छोटा छोटा कण दिखाई देता है उसे कहते हैं परागकण, ये तो पोलन ग्रेन। और वो जो पोलन ग्रेन है उसी का ही दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। तो उसके अंदर परागकण बनता कैसे है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, वही चीज आप लोगों को दिखाएंगे। और यही तो चीज जो परागकोश है, इसी परागकोश को हम आपको दिखाएंगे उसके अंदर कैसे बनता है। वही चीज है, उन्हीं क्रिया को बोलेगा तो कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रारंभ में इनिशियल पीरियड में जो है उस टाइम में केवल फिलामेंट होते हैं। केवल क्या होता है? फिलामेंट। ये जो दिख रहा है, ये फिलामेंट होते हैं। इसमें जो एंथर होते हैं, परागकोश जो होते हैं, वो परागकोश इसमें नहीं होता है, केवल फिलामेंट होते हैं। तो फिलामेंट से आपको डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है। ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं, तो आपको थोड़ा समझाने के लिए देते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है इसका। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो है